नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पप्पू यादव ने कल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन कर दिया है। पप्पू यादव नामांकन के बाद कहा है कि हिना साहब के लिए हम सिवान में जाकर प्रचार करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव की चाहत है कि हिना साहब भी पूर्णिया आके हमारे लिए प्रचार करें और जो मुस्लिम वोट है उस पर अपना कब्जा जमाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साहब को हम समर्थन दे दें और हिना साहब हमारे लिए आकर पूर्णिया में समर्थन दें। नहीं, देखिए, इसको ऐसे देखिए नरोत्तम जी कि पप्पू यादव इतने दिनों तक पूर्णिया सीट को लेकर के लालू प्रसाद यादव से बातचीत करते रहे, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव और उनके समर्थक पूर्णिया सीट को लेकर के जिस तरह से आरजेडी की ओर से भरोसा देने के बावजूद उनको मदद नहीं की गई, वह उनको सिंबल उनकी जगह पर बीमा भारती को अलॉट कर दिया गया और बीमा भारती को जेडीयू से ला करके राजद में शामिल कराया गया। तो यह सब कहीं ना कहीं आहत वाली बात है। और उसी तरह से देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव को यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से ठगी के शिकार हुए, उसी तरह से मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो 3 बार से निर्दलीय सिवान से चुनाव लड़ती रहीं आरजेडी से, वो हारी हैं निश्चित रूप से, लेकिन बावजूद इसके इस बार उम्मीद थी कि फिर से उनको वहाँ पर आरजेडी से मिलेगा और उनके चाहने वाले हिना साहब के, उनके समर्थक और उनकी भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, उनको जिस तरह से आरजेडी ने दरकिनार कर दिया, हिना साहब को कोई नहीं दे करके वहाँ पर, तो वैसे में नाराजगी हिना साहब में भी है। हिना साहब के समाज, और हिना साहब तो खुल के अब बोल रही हैं कि बड़े मेरे साहब ने जिस तरह से आरजेडी के लिए कुर्बानी दी, आरजेडी ने उस पर कोई, तो यह कहीं ना कहीं वह भी आहत हैं। तो वो अब हिना साहब, पप्पू यादव और हिना साहब भी क्या करेंगे, वो मदद करेंगे वैसे लोगों को, और वो उनकी वो यूएसपी भी है हिना साहब की, वो हमेशा वैसे कमज़ोर लोग या जो भी जिस तरह से राजनीतिक रूप से देखिए, ऐसे देखिए, वो उनकी मदद करती रही हैं। तो पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, तो हिना साहब भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाई हैं मदद करने के लिए। और हिना साहब का प्रचार करने जाना नहीं जाना वो अलग विषय है। हिना साहब का कि सिर्फ मैसेज ही पास कर देना अंडर करंट होगा पप्पू यादव के लिए, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम वोट का एकजुट होना। और दूसरी बात आप सही समझिए, AIMIM जो वरिष्ठर ओवैसी की पार्टी है, उसने कह दिया है कि हम सिर्फ एक ही सीट पर लड़ेंगे, और पूर्णिया सीट को उसने छोड़ दिया है कि नहीं, अब पूर्णिया सीट पर नहीं होगी, माने कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा। तो यह भी एक अंडर करंट एक मैसेज है मुस्लिमों में कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को मदद करनी है। अब आपका अगला सवाल होगा कि जो राजद की उम्मीदवार है वहाँ से पूर्णिया से बीमा भारती, उन पर क्यों नहीं, जो तो राजद का तो वही समीकरण होता है। तो वहाँ पर देखिए, पूर्णिया सीट का समीकरण ही अलग है। गंगोता समाज से आती हैं बीमा भारती, और जिस समाज से बीमा भारती हैं उससे यादवों में 36 का आंकड़ा रहता है। जब 36 का आंकड़ा यादव से रहता है तो वोट जो है सो यादव का गंगोता समाज पर नहीं चढ़ेगा। एकदम ही क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसीलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव उनके नॉमिनेशन में, बीमा भारती के नॉमिनेशन में गए थे, और जिस तरह से तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में ही पप्पू यादव के समर्थकों ने नारेबाजी की, पप्पू यादव जिंदाबाद, यह भी देखने को मिला। और कहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, यह विजुअल भी है कि डी एरिया के पास में, जो एकदम स्टेज के मंच के समीप होता है डी एरिया, वहाँ पर पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा था। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट में जो पप्पू यादव हैं उनकी मजबूती कहाँ तक है। और पप्पू यादव देखिए 3 बार के वहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2 बार निर्दलीय, एक समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी उस समय हुआ करती थी उसकी, तो मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई आधार जनाधार भी है क्या? कहीं कुछ नहीं। तो पप्पू यादव जैसे नेता हैं जिन्होंने एंट्री समाजवादी पार्टी को बिहार में दिलाई। तो यह मुस्लिम देख लीजिए, यादव भी देख लीजिए, तमाम लोग इस बार जो है सो पप्पू यादव के पक्ष में पूरी एकजुटता के साथ वहाँ पर गोलबंद हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि राजद में बेचैनी और घबराहट है पूर्णिया सीट को लेकर के, कि बीमा भारती जदयू की एमएलए को इस्तीफा करा करके लाए उनसे, और उनको जो है सो आरजेडी का सिंबल दिया गया, बावजूद इसके वहाँ पर जो कॉन्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है, संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और उसमें पप्पू यादव ने तो कल जो नॉमिनेशन किया उससे तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि उनकी अब जो है सो विन विन सिचुएशन है वहाँ पर,
यहाँ की नॉमिनेशन में जितनी मौजूदगी थी, तमाम उनके चाहने वाले लोग, तो क्या चुनाव में क्या होता है, नॉमिनेशन में ही सब कुछ दिखाई पड़ जाता है किसमें कितना है दम। तो वो दम उस दिखा दिया पप्पू यादव ने नॉमिनेशन में कल। अगर पप्पू यादव हिना साहब का समर्थन तो दे दिए, हिना साहब अगर पप्पू यादव के लिए प्रचार करते हैं तो पूर्णिया का अंक गणित क्या कहता है और सिवान का अंक गणित क्या कहता है अगर पप्पू यादव वहाँ जाते हैं हिना साहब के लिए प्रचार? देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव यदि सिवान जाएंगे, और जाएंगे ही जाएंगे, वो कहे हैं कि हम जाएंगे, और उनके और पप्पू यादव में और शहाबुद्दीन में एक संबंध भी बहुत पुराना और अंतरंग संबंध था, तो वो उसको निभाने के लिए जाएंगे। देखिए किस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद जब वो हुआ था, पप्पू यादव सिवान गए थे उनके पैतृक गाँव, तो वो वहाँ जाएंगे और निश्चित रूप से प्रचार करने भी जाएंगे, यह हम जानते हैं। लेकिन हिना साहब का मैसेज अगर यदि जाता है पप्पू यादव के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट पर, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। और देखिए, एक चीज़ हम जो बताना चाह रहे थे आपको नरोत्तम जी, कि वहाँ मुसलमान जो है सो एक भी अल्पसंख्यक एक भी वोट अपना जाया नहीं करते हैं चुनाव में, एक एक वोट उनका काउंट किया जाता है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि पूर्णिया सीट पर जो भी मुस्लिम वोटर्स हैं आपके, वह एक एक वोट पप्पू यादव के पक्ष में देंगे। पूछिए क्यों देंगे? क्योंकि वो जहाँ पर जो विन करता हुआ, जो चुनाव जीतता हुआ रहेगा, उसी को वो वोट देते हैं। तो जब देखेंगे कि यादव का वोट पप्पू यादव की ओर जा रहा है और तीर और कमल जो एक साथ संतोष कुशवाहा का है, उससे उस पर मुस्लिम का वोट नहीं चढ़ता है। तो जब मुस्लिम का वोट उस पर नहीं चढ़ेगा तीर और कमल पर, तो ऑटोमेटिक वह वोट जो है पप्पू यादव किया जाएगा। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसी पर मुस्लिम का वोट वहाँ जाएगा। इसमें भी कहने की तो बात है नहीं। तो मुस्लिम अपना एक एक वोट नहीं बर्बाद कर दे, एक एक वोट को गिन करके चुन चुन करके देंगे, और आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से। और यही गणित भी होता है चुनाव का। अगर यादव और मुसलमान पप्पू यादव के साथ आ गए तो पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, वहाँ तो जितनी आबादी है वहाँ पर, उसमें यादव और मुस्लिम अगर यदि एक साथ आते हैं, तो हम बताएं ना कि मुस्लिम अपना वोट बर्बाद नहीं करते, उनको हराना है कमल को और तीर को। तो वहाँ पर जो सो कमल और तीर से वहाँ संतोष कुशवाहा है पूर्णिया से। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर हैं वो अपना वोट इधर उधर क्यों देंगे आरजेडी में, जब देख रहे हैं कि सामने उनके कैंडिडेट, जीताऊ कैंडिडेट पप्पू यादव हैं, जो उनमें दम खम है और जनता उनको चाह रही है पूर्णिया की, तो इधर उधर जाने का कोई तो सेंस बनता नहीं है। तो वो निश्चित रूप से इन ब्लॉक वो वोट गिरेगा मुस्लिम यादव का। और जो देखिए, पप्पू यादव के पास मुस्लिम यादव ही वोट नहीं है, उनके पास सवर्ण समाज का भी वोट है। जो उनका जो उनकी पार्टी का ढांचा देखिएगा, उसमें देखिए कि सवर्ण समाज से आने वाले एक से एक कैंडिडेट उनके पास में है। उनके पास में राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जैसे कुशवाहा समाज के बड़े और कदावर नेता साथ में हैं, जो उनके कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी हैं भी जाप पार्टी में। तो वो सब क्या होगा, वो सब डेंट लगेगा कुशवाहा में ही ना, वो सब तो संतोष कुशवाहा को ही लगेगा। तो यह निश्चित रूप से देखिए, इसको भी हम लोग और अभी जलने दीजिए, ये सब समय जैसे जैसे आएगा वो और आपको करीब से दिखाई पड़ेगा क्या होता हुआ दिख रहा है। और सिवान का क्या है समीकरण का है? पूर्णिया और सिवान दोनों जगह जो विपक्षी का कैंडिडेट हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं। देखिए, सिवान में क्या इफेक्ट पड़ेगा पप्पू यादव के प्रचार से? देखिए, सिवान में निश्चित रूप से पप्पू यादव जाएंगे तो यादव का जो वोट है वह जो है सो हिना साहब के पक्ष में आएगा। और कुशवाहा की बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा भी देखिए, पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा है जिनका हर समाज के हर वर्ग में उनका एक्सेप्टेंस है। वो आपकी नाराजगी व्यक्तिगत हो सकती है किसी से, लेकिन वो हमेशा मदद करने वाले आदमी हैं, इसलिए समाज के हर वर्ग, हर तबका उनको चाहता है और उनके साथ में खड़ा रहता है मजबूती से। यही पप्पू यादव की अपनी यूएसपी भी है। तो मतलब सिवान में पप्पू यादव जाते हैं तो वहाँ हिना साहब को चुनाव जिताने में निर्णायक भूमिका रहेगी। निश्चित रूप से देखिए, पप्पू यादव को हम बताएं ना, उनकी एक अलग पहचान, अलग यूएसपी, मदद करने वाला और हमेशा दुख सुख में सबके खड़ा रहना, तो यह तो लाभकारी होगा हिना साहब के लिए। और वो जाएंगे, निश्चित रूप से प्रचार करने जाएंगे पप्पू यादव, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आपने सुना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे। पप्पू यादव और हिना साहब में अब तालमेल हो गया है, तो सिवान और पूर्णिया का जो समीकरण है वो बदलने वाला है। क्या इन दोनों निर्दलीय उम्मीदवार सिवान और पूर्णिया में अपनी जीत कर पाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे निज फोनेशन के साथ।